हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। ओह, क्या सफ़र था यार। सफ़र के बारे में क्या कहने हैं। 9 तारीख 17 नवंबर को एग्ज़ाम था बीपीएससी का, इसलिए मैंने 2 जुलाई में ही टिकट कटवा लिया था कि एग्ज़ाम देने जाऊंगा 9 तारीख को। 9 नवंबर का टिकट कटवाया और एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था, लेकिन टिकट कटा हुआ था तो फिर मैं घर चला गया। क्योंकि दिसंबर में इग्नू पीजीडीसीए का एग्ज़ाम है 12, 13, 14 को। चलो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होकर घर से आ जाता हूँ। खैर चला गया, जाने में कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, जाने के वक्त हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ आदत है शुरू से ही, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये मामला होता है। कुछ ना कुछ किताबें रखते हैं, ऐसे तो पढ़ते नहीं साल भर एग्जाम, लेकिन घर जाने से पहले एक एनर्जी बदन में आता है कि कुछ किताब ले लेते हैं, कुछ पढ़ना होगा। तो मैंने भी कुछ किताबें ली हमेशा की तरह, लेकिन जिस तरह से लेके गए तो उसी तरह से वापस भी आ गया। घर पर रहा, ठीक ठाक रहा, अच्छे कंडीशन में रहा, कोई मसला नहीं हुआ। और क्रिकेट भी खेला खूब धुआं उड़ा के, कम से कम 8-9 मैच खेल कर आया हूँ घर से, कोई मसला नहीं हुआ। मसला कब से शुरू हुआ, चूँकि मैंने रिटर्निंग टिकट लिया नहीं था। और हुआ क्या कि 16 तारीख से टिकट ट्राई कर रहा हूँ, तो टिकट हर दिन बैक 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 करते हुए टिकट लास्ट में कहाँ से बना, मेरा अनुग्रह नारायण स्टॉपेज है, गया से 1-2 स्टेशन आगे दिल्ली की तरफ। तो वहाँ से मुझे जो है टिकट मिला मुगल सराय से। मुगल सराय का समझिए कि वहाँ से कम आपको 150 किलोमीटर आगे है। तो खैर जैसे तैसे करके रात में एक कोई ट्रेन है 10 बजे, झारखंड एक्सप्रेस, उससे स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, तो उसमें टिकट मिला, वो भी मुगल सराय था, जबकि मेरा स्टॉपेज था अनुग्रह नारायण। तो खैर मैं यहाँ निकला, चूँकि रात में ट्रेन थी, ट्रेन लगभग 2 बजे रात में थी। तो मैं पहले जाके क्या करता, बस घर से निकला। चूँकि लेट नाइट में क्या होता है कि लोकल जगह पर सूरज ढलने के बाद गाड़ियाँ नहीं मिलती है। तो मैं निकला, कुछ दोस्त का इंतज़ाम किया, और उसने कहा कि चलो छोड़ देता हूँ स्टेशन तक। स्टेशन मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। अब हुआ क्या कि जब मैं निकला तो चलो ठीक था, गाड़ी सर्विसिंग होकर आया हुआ था उसी दिन, लेकिन बड़े भाई बोले थे कि दूसरा गाड़ी ले जाओ जो चल रहा है रनिंग में, लेकिन खैर सर्विसिंग हुआ, गाड़ी ले गए। अब हुआ क्या कि गाड़ी में पता था कि 100 का तेल डाला हुआ है, ऐसा आइडिया था, लेकिन खैर चल दिया। लोग नज़दीकी में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर कुछ नहीं भरवाया। मैंने बोला भी कि भरवा लो पेट्रोल, लेकिन दोस्त ने कहा कि यहाँ तेल अच्छा नहीं मिलता है, पता नहीं उसमें क्या मिलाते हैं। खैर उसके बाद मैं आगे निकला और बीच रास्ता में गाड़ी बंद हो गया। यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 6:30 बजे, मतलब 6-6:30 बजे गाड़ी बंद हो गई एक जगह पे, और हमें पूरा आधा घंटा गाड़ी को ठेल कर ले जाना पड़ा काफ़ी दूर पेट्रोल पंप पर। ये काफ़ी एनर्जी खपा देने वाला सफ़र था, ये काफ़ी दिक्कत हुआ। मुझे डर लगने लगा कि 7:50 मुझे एक लोकल ट्रेन पकड़नी थी मुगल सराय की, तो वो छूट ना जाए। तो खैर जैसे तैसे करके 7:30 ये आधा घंटा का सफ़र करके पैदल गाड़ी को ठेलते हुए हम लोग ले गए, पेट्रोल पंप डलवाएं, पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल डलवाएं, और वापस ही सफ़र कर दिया। अब क्या हुआ कि फिर 10 मिनट चला, गाड़ी बंद हो गया। अब मसला क्रिएट हो गया, एकदम सुनसान अंधेरा और ठंडी का रात, रास्ता एकदम सुनसान, कोई उसमें दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसा हो जाता है आप कभी इंटीरियर जगहों पर, मतलब टाउन से दूर आप इलाकों में सफर करें तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है। दोनों तरफ गहरी पेड़, झाड़ियाँ, जंगल और एकदम सुनसान इलाका। अब हुआ क्या कि अब हमको डर लगने लगा कि एक तो ट्रेन का भी छूटने का भी डर था, ऊपर से कि गाड़ी इतना दूर कैसे, क्या होगा, कोई मसला समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर फिर देखा गया कि टंकी ही बंद था, शुरू से ही टंकी बंद था, यानी पेट्रोल कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। खैर वहाँ से हम लोग निकले गाड़ी चालू करके, और बिना नॉन स्टॉप जाके रुके वहाँ स्टेशन पर, कोई रास्ते में दिक्कत नहीं हुआ है, और वहाँ पहुँच गया लगभग 8 बजे। अब जब वहाँ जाकर जब स्टेटस चेक करता हूँ तो वो ट्रेन जो है 1 घंटा लेट, जो लोकल जो दीनदयाल उपाध्याय जाने के लिए तैयार थी, 1.5 घंटा लेट आने वाली थी। तो खैर राहत मिली, और मेरी भी ट्रेन वही स्टेशन पर 10:23 में आने वाली थी, लेकिन मेरा टिकट जो है वहाँ से था, मुगल सराय से। अब हुआ क्या कि अब मैं वेट करते 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 मेरी ट्रेन आई 9:45 बजे, जबकि स्टेशन पर जो लड़के आए थे उनके साथ हमने चाय पी और फ्राई अंडा खाया, जो लगभग आई थिंक चलो फ्राई अंडा खाया हमने ज़बरदस्त तरीके से, और खा पी के उन लोग को स्टेशन घूम घाम के फ़ोटो वगैरह खींच के वीडियो कॉलिंग करके वो लोग वहाँ से बाइक से निकल गया। ठीक है, और मैं यहाँ इंतज़ार करते करते मेरी ट्रेन आई 9:45 बजे, लोकल ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय की, और मेरी ओरिजिनल ट्रेन उसी स्टेशन पर 10:23 में आने वाली थी। लेकिन खैर मैंने रिस्क लिया और चढ़ गया। चढ़ने के बाद मैं चेक करता जा रहा था। हुआ क्या कि मेरा जो मेन ट्रेन था, जो वहाँ मुगल सराय से था दीनदयाल उपाध्याय से, अब क्या है कि वो मात्र आधा घंटे पीछे चल रही थी।
और उसका लास्ट जो है फ्रेश स्टॉपेज भभुआ था। भभुआ के बाद उसका स्टॉपेज डायरेक्ट मुगलसराय था। और जो मेरा जो लोकल ट्रेन है उसका भभुआ के बाद भी बीच में थोड़ा थोड़ा स्टॉपेज था, लेकिन खैर आधा घंटा आगे चल रही थी। तो मैं धक धक करते हुए जैसे तैसे करके पहुंचा। धीरे धीरे सासाराम मेरा लोकल ट्रेन गुजरा, फिर धीरे धीरे भभुआ गुजरते गुजरते मेरे रूम पार्टनर ने दिल्ली से मैसेज किया कि आप भभुआ पर उतर जाइए, नहीं तो हो सकता है कि वो ट्रेन लोकल ट्रेन कहीं भी रुक जाए और जो मेन ट्रेन वही छूट जाए। तो मैंने समझदारी भरा परिचय दिया और भभुआ उतर गया मैं। और उसके बाद हुआ क्या कि वो ट्रेन जब तक आधा घंटा आने में टाइम थी तो मैं बाहर निकला और ज़बरदस्त कुल्हड़ वाली चाय पिया और चाय बिस्कुट खा के स्टेशन पर आ गया। 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद वो ट्रेन आई, उस पर बैठ गया मैं। और वो भभुआ से आपको ये मुगलसराय जो है दीनदयाल उपाध्याय मात्र आपको 56 किलोमीटर है, लेकिन वो ट्रेन 2.5 घंटे में वहाँ से वहाँ पहुँचाती है। तो ये है, लेकिन खैर जो भी है, ट्रेन 12:30 में आई थी भभुआ और 2 बजे के करीब मुगलसराय पहुँचाई। हमारा टिकट वहाँ से था। तो 1:45 बजे के करीब लोगों ने सीट को खाली किया जो मुगलसराय उतरने वाले थे। और जब जाके वहाँ पर जो मैं सोया हूँ तो डायरेक्ट 10 बजे दिन में उठा हूँ और ट्रेन पहुँचाई है 4 बजे। 4 बजे नहीं, 3 बजे नहीं 2 बजे पहुँचा दिया आनंद विहार। वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ा और इत्मीनान से आ गया। यहाँ बिरयानी चाय पिया पहले मस्त और बिरयानी लाया, कोलकाता बिरयानी, और खाया ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अब एग्ज़ाम है, 20 दिन टाइम है इग्नू पीजीडीसी एग्ज़ाम का। और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी 13 दिसंबर को जो मैं नहीं दे पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। अगर बीपीएससी का डेट 1-2 महीना बढ़ जाता है तो मैं दे पाऊँगा। तो ये एक सैड है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ बीपीएससी, चूँकि हासिल एग्ज़ाम देता था और ठीक ठाक उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 5-10 नंबर आगे पीछे चलता है। तो खैर मेहनत करना पड़ेगा उसमें। पीजीडीसी एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ है और मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कोडिंग टाइप का और थोड़ा जिन टाइप का सब्जेक्ट है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि समझ लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, दिमाग खपा के पढ़ना पड़ेगा इसको और तैयार करना पड़ेगा मटेरियल। 3 साल का क्वेश्चन लेकर तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और कितना दिन बचा हुआ, आज 22 तारीख हो गया, यानी कि 10 दिन और 20 दिन टोटल बचा हुआ। 20 दिन को मजबूती के साथ तैयारी करना है। आप लोग भी लग जाइए तैयारी में, और इनका जो भी एग्ज़ाम है तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और इनका बीपीएससी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है। अगर वो मजबूत उनकी तैयारी है तभी दे, नहीं तो वो जो एग्ज़ाम है, जो मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम से पीजीडीसी में एग्ज़ाम दे रहा हूँ बीपीएससी की जगह पर, तो ये एग्ज़ाम दे। ऐसा नहीं कि बस किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे दे आप। तो खैर ये तो अलग टॉपिक हो गया। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।